हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:30 बज गए हैं। और मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम होता है मेरा दूध में मशीन लगाना। पहले चाय पीते हैं और कुछ देर बैठ जाते हैं, आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाता है सुबह सुबह का। और उसके बाद फिर मैं मेरा काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध में मशीन लगाती हूँ। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठते ही दूध में मशीन लगाना, क्योंकि धूप होने के बाद तो घी आता ही नहीं है। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं आती है। बर्फ़ वगैरह फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं जमती है। ये बर्फ़ मैंने रितिका की ताऊ के यहाँ से मंगवाई है, क्योंकि उनके फ्रिज में वोल्टेज लगी हुई है तो चलता है। हमने अभी वोल्टेज नहीं लगवाई है तो हमारा फ्रिज बिल्कुल कम चलता है। खेत में रहते तो पहले ज़रूरत नहीं थी, और अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है बिजली की, तो अभी तो वोल्टेज लगवानी पड़ेगी। और ये देखिए, बर्फ़ को मैंने डाल दिया है पानी में, क्योंकि मैं बर्फ़ नहीं डालूँगी। बर्फ़ डालकर मशीन लगा देते हैं तो मशीन हमारी टूट जाती है। तो ठंडा पानी डाल दूँगी मैं, और फिर बर्फ़ में जो रह जाएगी उसमें और पानी डाल कर रख दूँगी, क्योंकि 2-3 बार ठंडा पानी डालना पड़ता है गर्मियों में तो। और अंदर है अभी अंधेरा। अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, इन्वर्टर में ही मशीन लगाई है मैंने। और इन्वर्टर में बस एक लाइट जलती है, तो उसमें इतना ज़्यादा चांदना नहीं होता है, रसोई में अंधेरा ही रहता है। और दूध में मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर गोबर उठाने के लिए, क्योंकि अंदर का काम तो बाद में निपटाते हैं, पहले बाहर का काम निपटाते हैं। मैं हमेशा दूध में मशीन लगाने के बाद फिर सबसे पहले भैंसों का काम निपटाती हूँ मेरा। और वैसे भी अभी तो रितिका की स्कूल की छुट्टी है, तो अंदर से झाड़ू वगैरह लगाना ये सारे काम रितिका कर लेती है, और मैं बाहर का काम निपटाती हूँ। आज तो मुझे मेरा ये सारा काम करके खेत में जाना है, क्योंकि अभी तो हम 3-4 दिन हो गए हैं खेत में कपास की खोदी का काम शुरू हो गया है। तो सुबह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर फिर खेत भी जाते हैं। सर्दियों में तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं तो चल जाता है, और गर्मियों में तो सुबह जल्दी सारा काम निपटा कर जाना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे के बाद तो धूप इतनी तेज़ हो जाती है, फिर तो कोई भी काम होता नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी निपटा कर खेत चले जाते हैं, और उसके बाद फिर जो काम रह जाता है वो मैं मेरा आने के बाद ही करती हूँ। सुबह तो जो ज़रूरी काम होता है बस वही निपटा कर जाते हैं। तो अभी गोबर उठाने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ अभी दूध निकालने के लिए। और अभी दूध मैंने निकाल लिया है। और दूध निकालने के बाद फिर अभी मैं गैस पर रख देती हूँ चने। ये चने मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे सुबह बनाने के लिए, और साथ ही बना रही हूँ चाय। आज मैंने सुबह चाय भी नहीं बनाई थी, क्योंकि आज हमारा दूध फट गया था, फ्रिज नहीं चलता है बिल्कुल भी। और दूध मैंने फ्रिज में ही रख कर छोड़ दिया था, तो सुबह नहीं तो एक बार सुबह उठते ही मैं बासी दूध की चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर ताज़ा निकाल कर ताज़ा दूध की चाय बनाते हैं। तो अभी चने मैंने डाल दी हूँ, और अभी इनमें नमक और डाल देती हूँ। नमक डालकर फिर मैं 3-4 सीटी लगवाऊंगी। नमक उबालते टाइम नहीं डालते हैं तो चने हमारे थोड़े से फीके फीके बनते हैं, और फिर मसाले में डालते हैं तो इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, तो इसलिए मैं नमक हमेशा उबालते टाइम ही डाल लेती हूँ। और आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया ठंडा पानी पीने की वजह से। खेत में जाते हैं, काम करते हैं, और फिर गर्मी में थोड़ा बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, तो गला तो ख़राब हो ही जाता है। तो अभी चाय हमारी बन गई है, और अभी चाय पी लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं लगूंगी मेरे काम पर। तो चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू मैंने पूरे आंगन में लगा दी है। वैसे तो एक बार सुबह मैं उठते ही बासी दूध की चाय बना लेती हूँ, तो फिर तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाकर सारा काम निपटा कर फिर मैं दोबारा से ताज़ा दूध की चाय बनाती थी। पर आज दूध फट गया था, इसलिए मैंने दूध निकालने के बाद फिर चाय बना ली थी। नहीं तो हर रोज़ की हमारी यही रूटीन रहती है कि पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर खेत में जाते टाइम एक बार फिर से चाय बनाती हूँ मैं। और झाड़ू सुबह उठते उठते ही लग जाती है तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़े से भी लेट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो फिर हवा चलने लगती है, और यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो रेत में बिल्कुल भी झाड़ू नहीं निकलती है। अभी यहाँ से तो फिर भी थोड़ा बहुत ये रेत जम गया है, 2 ट्रॉली मिट्टी की गिरवाई थी तो थोड़ी बहुत बारिश हुई है, उससे ये देखिए रेत बिल्कुल जम गया है।
तो अभी यहाँ से तो झाड़ू बड़ी जल्दी निकल जाती है, नहीं तो रेत में मुझे इतनी अच्छी तरह से झाड़ू लगानी नहीं आती है। और अभी चने मेरे उबल गए थे, तो ये देखिए मैंने गैस पर तेल गरम कर दिया है और उसमें लहसुन जीरा डालकर प्याज डाल दी। और ये प्याज वगैरह रितिका ने कट कर दी थी झाड़ू लगाने के बाद। और अभी मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल दी हैं। तो ये देखिए प्याज मेरी हल्की सी भुन गई थी, तो अभी इसमें मैंने चने डाल दिए। और प्याज मैं चनों में ज़्यादा नहीं भूनती हूँ, क्योंकि कच्ची प्याज ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि हम चाट में ऊपर से प्याज और टमाटर डालकर खाते हैं ना, तो कच्ची थोड़ी सी प्याज रहती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। बिल्कुल सब्जी की तरह पका लेते हैं तो फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए चने मेरे हल्के से फ्राई हो गए हैं। और अभी मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च। और अभी नमक डालूँगी मैं, नमक डालना भूल गई थी। तो आधी चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। और मैं हमेशा चने ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी चने मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। और अभी मैं निकाल लेती हूँ घी। और घी मैंने कितनी ज़्यादा बर्फ़ डाली है, फिर भी बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखिए, नहीं तो सर्दियों में तो घी ऐसे इकट्ठा हो जाता है कि हमारे यहाँ तो बोल देते हैं कि उछाल उछाल कर निकालते हैं। और गर्मियों में बिल्कुल राबड़ी होती है ना, वैसा घी आया है। और मैंने एक दिन आप सबके साथ मेरी डिनर रूटीन शेयर की थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात क्या रही कि राबड़ी क्या होती है। मैं एक दिन पूरी रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ तो घी नहीं आता, तो उसको भी हम ये बोल देते हैं कि बिल्कुल राबड़ी जैसा घी आया है। और हमारे यहाँ गर्मियों में लगभग राबड़ी बनती है। तो घी मैंने निकाल लिया है। और अभी मैं हमारे लिए लस्सी उठा कर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर रितिका की ताऊ के यहाँ जाएगी लस्सी। और अड़ोस पड़ोस में सब लेकर जाते हैं। घर पर दूध होता है तो देख लेते हैं कि इनके घर में दूध है, तो लस्सी लेने के लिए आ ही जाते हैं। और गांव में ये सब चलता ही रहता है, कोई भी खरीद कर नहीं लेकर आता है, सब आपस में ही ऐसे एक दूसरे के घर से दूध और लस्सी ले लेते हैं। तो अभी चने मेरे बन गए हैं। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला। वैसे तो मैं सब्ज़ी वगैरह में गरम मसाला बहुत कम डालती हूँ, पर आज चनों में मैंने डाल दिया है, क्योंकि चने अच्छे लगते हैं गरम मसाला वगैरह डालने के बाद। धनिया वगैरह तो घर पर था नहीं। तो ये देखिए चने अभी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी इन्हें मैं ठंडा कर देती हूँ, चाय के साथ खाएंगे। और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मुझे खेत जाना है, तो थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा है। बस चने बनाए हैं और चने चाय के साथ ही खा लिए थे। तो अभी नाश्ता हमारा हो गया है। और अभी मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। ये बर्तन और साफ़ कर देती हूँ। और खेत में जाने से पहले दूध और घी का जो मेरा काम है, दूध गर्म रखना और घी निकालना, ये सारे काम तो मुझे निपटाने पड़ते हैं। बाकी जो गैस साफ़ करना और थोड़े बहुत जो काम रह जाते हैं वो तो रितिका भी देख लेती है। और आज बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, चने वगैरह बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये बर्तन भी मैं ही साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो खेती करते हैं तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें कि बच्चों से काम कम करवाएंगे, पर बच्चों को भी काफ़ी काम करना पड़ता है। और आज मैंने बिल्कुल छोटा सा व्लॉग बनाया है, इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई हूँ आप सबको, क्योंकि फिर व्लॉग बनाने में भी टाइम लगता है। और आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी है। घर पर रहते हैं तो आराम से कर लेते हैं सारा काम, खेत में जाना होता है तो भागम भाग करना पड़ता है। आशा करती हूँ आप सब समझेंगे। और आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।